यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्राफलाः क्रियाः। मनुस्मृति। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। सत्यमेव जयते साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान के इस अद्भुत भंडार में। नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। आज नारी शक्ति सीरीज की अपनी पहली वीडियो में मैं एक ऐसे सशक्त नारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने न सिर्फ पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया बल्कि नारी को शिक्षा का अधिकार भी दिलाया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में। अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंडी में 31 मई 1725 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम मानकोजी शिंदे एवं माता का नाम सुशीला शिंदे था। मानकोजी बहुत ही विद्वान पुरुष थे। यही कारण है कि उन्होंने अहिल्याबाई को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने अहिल्याबाई को बचपन में ही शिक्षा देना शुरू कर दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस समय स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन मानकोजी ने अपनी बेटी को शिक्षा भी दी और अच्छे संस्कार भी। उनकी दयालु स्वभाव ही उनके जीवन को इतना आकर्षक बनाती है। अहिल्याबाई बचपन में बहुत ही चंचल और समझदार थीं। कहते हैं कि एक बार राजा मल्लाराव होलकर जब पुणे जा रहे थे और उन्होंने चौंडी गांव में उस समय जब विश्राम किया, तब अहिल्याबाई गरीबों की मदद कर रही थीं। उनका प्रेम और दया भाव देखकर मल्लाराव होलकर ने उनके पिता मानकोजी से अपने बेटे खंडेराव होलकर के लिए अहिल्याबाई का हाथ मांगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब इनका विवाह हुआ तब इनकी उम्र मात्र 8 वर्ष थी। खंडेराव होलकर उग्र स्वभाव के थे, लेकिन अहिल्याबाई ने उन्हें एक अच्छा योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि खंडेराव होलकर भी बहुत छोटे थे और उन्हें अपनी उम्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त नहीं था, तो उनके विकास में भी अहिल्याबाई का अहम योगदान रहा। अहिल्याबाई की शादी के 10 साल बाद यानी 1745 में इन्होंने मालेराव के रूप में पुत्र को जन्म दिया तथा 3 साल बाद 1748 में उन्होंने मुक्ताबाई नाम की पुत्री को जन्म दिया। अहिल्याबाई होलकर का जीवन काफी सुखमय व्यतीत होता रहा था, लेकिन 1754 में उनके पति खंडेराव होलकर की मृत्यु हो गई। वे टूट गईं। इसके पश्चात अहिल्याबाई ने संत बनने का फैसला किया। जैसे ही उनके इस फैसले का पता उनके ससुर यानी मल्लाराव होलकर को चला, तो उन्होंने अहिल्याबाई को अपना फैसला बदलने और अपने राज्य की दुहाई देकर संत बनने से रोका। ससुर की बात सुनकर अहिल्याबाई ने फिर से अपने राज्य के प्रति सोचते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उनकी परेशानियां कहाँ कम होने वाली थी। 1766 में उनके ससुर और 1767 में उनके बेटे मालेराव की मृत्यु हो गई। अपने पति, बेटे तथा ससुर को खोने के बाद अहिल्याबाई अकेली रह गई थी। अब पूरे राज्य का कार्यभार उनके ऊपर था। अपने राज्य के विकास के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। सन 1766 में मल्हारराव की मृत्यु के बाद रानी अहिल्याबाई ने शासन अपने हाथ में लिया। उन्होंने इंदौर राज्य में विधवाओं और अनाथ लोगों के लिए आश्रम बनवाए। अहिल्याबाई का नाम हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तथा मंदिर को तहस नहस करते हुए लूट कर चला गया, इसके लगभग 750 साल बाद 1783 में अहिल्याबाई ने पुणे के पेशवा के साथ मिलकर ध्वस्त मंदिर के पास अलग मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के गर्भगृह को जमीन के अंदर बनाया गया। मूल मंदिर स्थल पर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का बनाया गया मंदिर स्थापित है।
इसके पश्चात काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे उन्होंने औरंगजेब द्वारा नष्ट किए जाने के 111 साल बाद 1780 में फिर से बनाया। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के लिए कई कार्य किए जिनके बारे में कोई राजा सोच भी नहीं सकता था। अहिल्याबाई जब शासन में आईं, उस समय राजाओं द्वारा प्रजा पर अनेक अत्याचार हुआ करते थे। गरीबों को अन्न के लिए तरसाया जाता था और भूखे प्यासे रखकर उनसे काम करवाया जाता था। उस समय अहिल्याबाई ने गरीबों को अन्न देने की योजना बनाई और वह सफल भी हुई। उस समय उन्होंने भारत के अनेक तीर्थ स्थलों पर मंदिर बनवाए। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने मार्ग निर्माण करवाए एवं कुएं और बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। भारत के इंदौर शहर के लिए अहिल्याबाई का एक अलग ही लगाव था। उन्होंने इस शहर के विकास के लिए अपनी काफी पूंजी खर्च करी थी। उन्होंने इंदौर शहर को बहुत ही सुगम शहर बना दिया था। यही वजह है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यहाँ पर अहिल्योत्सव मनाया जाता है। अहिल्याबाई ने हमेशा अंधियारे को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। अहिल्याबाई होलकर जब 70 वर्ष की हुई तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और इंदौर में उनकी 13 अगस्त 1795 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आज भी उन्हें अपने अच्छे कार्यों के कारण माता के रूप में पूजा जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके विश्वसनीय तुकोजीराव होलकर ने शासन संभाला था। माता अहिल्याबाई होलकर को आज भी उनके अच्छे कार्यों की वजह से याद किया जाता है। आजादी के बाद 25 अगस्त 1996 को भारत सरकार ने अहिल्याबाई होलकर को सम्मानित किया। उनके नाम पर डाक टिकट तथा अवार्ड भी जारी किया गया है। भारत के अनेक राज्यों में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा आज भी मौजूद है और आज भी पाठ्यक्रम में उनके बारे में बताया जाता है तथा 31 मई के दिन हर साल अहिल्याबाई होलकर जयंती भी मनाई जाती है। तो साथियों, ऐसी नारी शक्ति को मेरा शत शत नमन, जिन्होंने भारतवर्ष के इतिहास में गौरवमय कीर्तिमान स्थापित किया। तो साथियों, आपने अहिल्याबाई के जीवन से क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ YouTube को, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, एक मंच दिया, अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाने का एक माध्यम दिया। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलता हूँ, मिलूंगा आपसे कल इसी समय नारी शक्ति सीरीज की अपनी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय नारी शक्ति।